अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की। तो स्टूडेंट्स, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करके देखेंगे क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर आपको एमसीक्यूज़ के हिसाब से और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे बोर्ड के पेपर में। जो 2 नंबर का होता है एमसीक्यूज़ हमारा 1 नंबर का होता है, समटाइम्स 1.5 नंबर का भी होता है। ठीक है जी, तो ये जो है जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपने इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादातर के एमसीक्यूज़ के तौर पर ही आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर से कम 2 एमसीक्यूज़ ज़रूर आया करते हैं। तो 2 नंबर तो भाई अगर आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके पक्के हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको रीड कर लेते हैं और फिर अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको देख लेते हैं क्या है इसका। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उन्होंने हमें 6 नंबर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स, इरेशनल और रैशनल को फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते क्या हैं, तभी आप उनको वो नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उससे पहले हम क्या देख लेंगे, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपकी टेबल टाइप ड्रॉ कर लिया है। तो जो इरेशनल एंड रैशनल है ये आपको मैं बताती चलूँ, अगर आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इनकी डेफिनेशन को याद करते हैं तो एक तो आपके एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपका ये जो इरेशनल एंड रैशनल है, आपको पता है कि 9th क्लास में जो डेफिनेशन है वो भी बोर्ड के हवाले से आती हैं, तो आपने इनको डेफिनेशन के तौर पर भी याद करना है और इनका डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है, तो आपने इनकी डेफिनेशंस को भी ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है जी, तो समझ लेते हैं डेफिनेशंस को कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हम अपनी रैशनल नंबर देख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो एक डिवाइड हो रहे हो आपस में, या हम जिस तरह लिखते हैं उनका कोई ना कोई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। जैसे मैंने p बाई क्यू को लिखा है, ठीक है, जैसे 1/2 है, 3/2 है, इस तरह के किसी भी फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो इस तरह की फॉर्म में लिखे जाते हैं। आगे उसने क्या कहा कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स से क्या मुराद है? इंटीजर स्टूडेंट्स वो होते हैं, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 1 पर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। हम लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इंटीजर स्टूडेंट्स 0 से आगे एंड 0 से पीछे वाले जितने भी नंबर हैं स्टूडेंट्स वो सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव में भी आ जाते हैं और जो नेगेटिव में भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटीजर्स लिखा हुआ है। The set of integers consists of positive integers, positive numbers यानी -1, -2, -3 and so on। उसके बाद उसमें 0 होता है और उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं, यानी कि जितने भी आपको अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहना चाहें कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, 0 को मिलाकर सब के सब जो नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग जैसे लिख लें 1/2 की फॉर्म में लिख लें, 3/2 की फॉर्म में लिख लें, कुछ भी मिलता है, 7/4 कुछ भी। ठीक है, तो ये सब जो है इनको ऊपर वाले को उसने p कहा और नीचे वाले को उसने q कह दिया। तो उसने कहा कि कोई भी नंबर अगर 1/2 यानी बाय की फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। और आगे जो उसने शर्त बताई, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने अभी यहाँ पर 1 एंड 2 लिखा। इंटीजर्स से मुराद 0 भी हो सकता है और 1, 2, 3 पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स आर q एंड q इज नॉट 0 आर रैशनल नंबर। उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन जो हमारा q है वो -1 हो सकता है, -1 से आगे तक हो सकता है एंड 1 से आगे तक हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो हमारी दूसरी शर्त रखी कि q कभी भी स्टूडेंट्स 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको जो मेन हाईलाइट वाली बात है वो क्या है कि q इज नॉट 0, यानी कि जो हमारा q है वो कभी भी आपने याद रखना है 0 नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख दी नीचे। हमारे पास जैसे कि 6/7 है, 6.2 है। आप देखें 6.2 भी किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करके आता है ना। जैसे आप यहाँ पर 1/2 देख लें, तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं
1/2 करते हैं तो जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 0.5 आता है। अगर हम लोग 0.5 को खोल के लिखते हैं 0.5 तो हमारे पास 1/2 आता है। तो हमारे पास जो पॉइंट के नंबर में होते हैं और जो 1/2 यानी बाय की फॉर्म में होता है आपस में डिवाइड हो रहे थे जो नंबर से p/q उन्होंने कहा। तो इस तरह के जो सब नंबर्स होते हैं वो क्या नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है यानी जैसे 2 है या 7 है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ऐसा कोई भी नंबर जिसके नीचे 0 होता है तो वो पूरा नंबर आपस में इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। मैं अगर आपको यहाँ पर एक नंबर लिख के दिखाऊं जिसमें लिखा 1/0, तो स्टूडेंट्स जो हमारा नंबर होता है वो अगर किसी भी नंबर के नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो स्टूडेंट्स वो 0 के इक्वल आती है। यानी अगर 1/0 है तो उसके नीचे तो ये वैल्यू 0 ही है। ठीक है जी, तो आपने ये बात जो है इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब हम अपने इरेशनल को देख लेते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीग्रल्स एंड कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी आप मैथ में दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं आपस में तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ कि ये मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने 4 लिखा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 0। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारा क्वोशिएंट होता है। तो अब इस डेफिनेशन में क्वोशिएंट लिखने से क्या मुराद हो सकता है। उन्होंने कहा द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट, ऐसे नंबर जो कभी भी क्वोशिएंट नहीं लिखे जाते। यानी कि आपको पता है जब आप यहाँ पर मैंने इनको डिवाइड किया है तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 2 की वैल्यू आई। क्या मेरे पास अंडर रूट आई, नहीं आई। अंडर रूट 2.5 आई, नहीं आई। क्या मेरे पास पाई आया, नहीं। तो ऐसी जो भी वैल्यूज होती हैं जो कभी भी क्वोशिएंट में नहीं आती हैं, आप हमेशा से बचपन से डिवीजन करते आ रहे हैं, आपके पास ना ही कभी पाई आया है ना ही कभी कोई पॉइंट के फॉर्म में तो आया, लेकिन कभी कोई अंडर रूट के फॉर्म में क्वोशिएंट में नहीं आता। तो उसने कहा कि ऐसा नंबर द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशिएंट ऑफ इंटीग्रल्स। क्वोशिएंट ऑफ इंटीग्रल्स यानी दो इंटीग्रल्स जब आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनका क्वोशिएंट कभी भी वो ना आया हो, यानी ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो कहते हैं इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है ऐसे नंबर जो बाय की फॉर्म में लिखे होंगे, पॉइंट की फॉर्म में लिखे होंगे तो वो हमारे रैशनल होंगे। इनके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो हम अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इनकी डेफिनेशन को भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो अब अपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम रीड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पता चला लिया कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है वो है हमारा पास अंडर रूट 3। तो आप स्टूडेंट्स ये देखें तो जो हमारा अंडर रूट 3 है वो रैशनल है कि इरेशनल है। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, अपनी डेफिनेशन से देख के बताया, उसकी एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया तो जो भी अंडर रूट के फॉर्म्स में होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन कर देंगे इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब हमने अपना फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब अपना सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट जो है हमारा बाय की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये हमारे पास क्या है, p है और ये हमारे पास क्या है, q है। तो स्टूडेंट्स ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो है 1/6 हमारे पास क्या है, रैशनल है। जहां से हमने अपनी डेफिनेशन से देखा ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, जहां पर q जो है यानी कि q ये 0 नहीं होना चाहिए तो वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम इसको अपना नाम दे लेते हैं रैशनल नंबर्स। हम यहाँ पर कह देंगे इट इज रैशनल नंबर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक अपने 2 पार्ट्स कर लिया। अब अपना थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पाई लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा ऐसा कोई भी नंबर जो भी हम लोग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास 4 है और ये आप इसके 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 2 से 4 आता है। तो स्टूडेंट्स क्या मेरे पास यहाँ पाई आया, मैं 2 आप हमेशा से डिवीजन करते आते हैं, आपने देखा कि हमारा ये जो होता है क्वोशिएंट होता है। तो ऐसा नंबर जो कभी भी क्वोशिएंट में नहीं आ सकता, आपको पता है जो हमारा पाई है इसकी एक तो वैल्यू होती है 22/7। तो अगर आप अपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखना चाहें तो ये 22/7 होता है। ये देखें ये इक्वल इतने ज़्यादा नंबर के इक्वल होता है 3.14
इसको आप तकरीबन इतना भी लिखते होते हैं, आगे 2, 8, 5, 7, यानी कि इतना लंबा क्वेश्चन आगे से आ जाता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इस तरह होते हैं कभी भी ये पावर्स की फॉर्म में, आई मीन क्वेश्चन की फॉर्म में कभी नहीं आते हैं। तो इन नंबर्स को हमने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था, इरेशनल नंबर कहा था। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है जी। तो अपने 4 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा कौन सा है, हम अपनी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि जो भी p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, ये ऊपर हमारा p था, नीचे हमारा q था, ठीक है। तो जो भी p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा होता है उसे हमने क्या कहा था, रैशनल नंबर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने इसके 4 वाले क्वेश्चन किए, अब नेक्स्ट पेज पे चल के अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा है पार्ट नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं। अभी हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा, आपने अपनी एग्जांपल में पढ़ा कि जो भी बाय की फॉर्म में लिखा होता है, यहाँ पे देखें, ये देखें मैंने एग्जांपल में लिखा कि जो भी इस तरह की फॉर्म में लिखा होता है या पॉइंट की फॉर्म में लिखा होता है, तो वो वही नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, हमने वो पढ़ा कि वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है 7.25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इट इज रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम अपना 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या कहता है वो। अब आपको पता है, आपने अपनी डेफिनेशन में फिर अपनी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ पर देखें, मैंने इरेशनल की जो एग्जांपल्स दी हैं, √2, √2.5, तो जो भी अंडर रूट में कोई ना कोई वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, होगी इरेशनल नंबर की होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में लिखी होती है वो सारी क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप देखें 29 जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, it is irrational number, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.1 जो था उसका थोड़ा सा इंट्रो लिया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन किया, और उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 2.1 का उसे सॉल्व करके देखा। उम्मीद है आपको मेरी जो स्टडिंग मेथड है और जो मैं आपको समझा रही हूँ वो इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। तो आपने बस वीडियो को स्किप अगर आप करेंगे तो आपको वो थोड़ा मुश्किल पेश आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। इरेशनल और रैशनल जो है स्टूडेंट्स, आपने इनको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 नंबर के आ जाते हैं। तो एक तरह से आज हमने अपने MCQs को प्रिपेयर किया और अपना जो 2 नंबर का शॉर्ट था उन्हें प्रिपेयर कर लिया, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस के तौर पर भी आ सकता है, इरेशनल की अलग डेफिनेशन भी आ सकती है, आपने एग्जाम्पल दे देनी है 3-4, और इस तरह से आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।